हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर कवर करते रहे हैं और इसमें हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। काफ़ी इसका हिस्सा हम कर चुके हैं। हम अब देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। इसमें हमने सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा का वर्गीकरण देखा था। अब हम देखते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। इसके सामान्य लक्षण हैं, ये आदिम प्रकार के कॉर्डेट जंतु हैं। लगभग 2000 ज्ञात प्रजातियां हैं। सभी समुद्री हैं, एकल अथवा निवही, स्थानबद्ध अथवा फ्री लिविंग होते हैं। इनकी देह एक पारदर्शक खोल या आवरण जो ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है उससे ढकी रहती है, जिसे ट्यूनिक कहते हैं। ट्यूनिसिन का आवरण होने के कारण इन्हें ट्यूनिकेटा नाम दिया गया है। यूरोकॉर्डेटा में केवल लार्वल अवस्था में पूंछ में ही नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु पाई जाती है। जब लार्वा वयस्क में विकसित होता है तो नोटोकॉर्ड विलुप्त हो जाती है। अतः लार्वा वयस्क की तुलना में अधिक विकसित होता है और इसे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या पूर्वगामी कायांतरण कहते हैं। इनमें आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण विकसित होती है तथा यू आकार की होती है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके रक्त में वैनिडीन नामक रक्त वर्णक होता है जो वेनिडियम युक्त होता है। उत्सर्जन के लिए न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड व नेफ्रोसाइट्स मिलते हैं। इनमें इनके तंत्रिका तंत्र जो है वो एक डॉर्सल गैंग्लियन एवं इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। यूरोकॉर्डेट्स जो हैं ये उभयलिंगी हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। निषेचन, बाह्य तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन मिलता है। इनका लार्वा एसिडियन टैडपोल लार्वा कहलाता है। इस उपसंघ को 3 वर्गों या क्लासेस में बांटा गया है। क्लास लार्वेसी जिसका उदाहरण है ऑइकोप्लूरा, क्लास एसिडिएसी जिसका उदाहरण है हर्डमानिया या एसिडिया, क्लास थैलिएसी जिसका उदाहरण है सैल्पा और डोलियोला। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग एसिडिएसिया। इसे सामान्यतः सी स्क्विड्स या समुद्री पिचकारी कहते हैं आम भाषा में। इनके वयस्क एकल अथवा निवही, स्थानबद्ध या होते हैं तथा पुच्छ तंत्रिका रज्जु अथवा नोटोकॉर्ड रहित, प्रायः थैली के समान। मस्तिष्क का निरूपण एक तंत्रिकागुच्छ या गैंग्लियन करता है। अनेक ग्रसनीय क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं। स्थायी खोल टेस्ट सुविकसित होता है तथा लार्वल चरण यदि उपस्थित होता है तो वह एक स्वतंत्रचारी नॉन फीडिंग टैडपोल होता है जिसकी पुच्छ प्रदेश में नोटोकॉर्ड व तंत्रिका रज्जु उपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है एसिडिया, हर्डमानिया और बोट्राइलस। दूसरा वर्ग है क्लास थैलिसिया। इन्हें सामान्यतः चेन्ड ट्यूनिकेट्स कहते हैं। ढोल के समान वयस्क दिखता है, स्वतंत्रचारी होता है किंतु पुच्छ तंत्रिका रज्जु और नोटोकॉर्ड रहित होता है। देह अनेक सर्कुलर मस्कुलर छल्लों, अनेक क्लोम दरारों एवं स्थायी सुविकसित टेस्ट युक्त होती है। लार्वल चरण यदि उपस्थित होता है तो वह स्वतंत्रचारी अपोषी पुच्छयुक्त टैडपोल होता है जिसमें नोटोकॉर्ड व तंत्रिका रज्जु पुच्छ प्रदेश में सीमित होती हैं। उदाहरण है सैल्पा, डोलियोलम। अब इसी का तीसरा वर्ग है लार्वेसिया। इन्हें एपेंडिकुलेरियंस भी कहा जाता है। वयस्क स्थायी लार्वा के समान पुच्छयुक्त होता है
जिसमें मध्य पृष्ठीय नोटोकॉर्ड और तंत्रिका रज्जु सीमित रहती हैं। इनमें केवल एक जोड़ी ग्रसनीय क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं तथा टेस्ट या खोल जो है वो टेम्परेरी होता है। न्यूटनी इनमें पाई जाती है, यानी कि चिरभ्रूणीयता, अर्थात इनमें लार्वा अवस्था बनी रहती है जिनमें जननों गोनैड्स का विकास हो जाता है एवं लार्वा परिपक्व होकर जनन प्रारंभ कर देता है। इसका उदाहरण है ऑइक्यूप्लूरा और एपेंडिकुलेरिया। अब आता है सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, इनको लैंसलेट भी बोलते हैं। ये छोटे, इकहरे, नलिकाकार, अंतरागीय, विखंडी यानी कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड मछली समान समुद्री जीव हैं जिनमें मध्य पृष्ठीय नोटोकॉर्ड एवं खोखली तंत्रिका रज्जु पूरी देह की लंबाई में फैली रहती है। ये छिछले समुद्र में पाए जाते हैं एवं रेत में बिल बनाकर रहते हैं। सिर अनुपस्थित होता है। शरीर ट्रंक व टेल में विभक्त होता है। युग्मित पाद अनुपस्थित होते हैं। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड होती है और एक्सोस्केलेटन जो है वो नहीं होता, अनुपस्थित होता है। वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है लेकिन एट्रियम के कारण ये हासित हो जाती है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है और ये सीलियरी फीडर हैं, पक्षभामी पोषक हैं। एक लिंगी निषेचन बाह्य एवं परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इनमें अनेक जोड़ीदार पार्श्वीय ग्रसनीय क्लोम दरारें एक बाहरी एट्रियम नामक गुहा में स्थित होती हैं। इनमें दो जीवित जेनरा या श्रेणियां सम्मिलित होती हैं, ब्रैंकियोस्टोमा एवं एसिमेट्रॉन, जिनकी लगभग 30 स्पीशीज हैं। इसके साथ ही हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स का वर्गीकरण जो है वो पूर्ण होता है। थैंक यू, धन्यवाद।